एक्सरसाइज आपका जो है अब तक हमने 8.1 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आप 8.2 लगाने से पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले जो आप क्लास ये है, आप अच्छे से नोट्स बना करके ये सारा चीज जो है आप रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब आप ये देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल को पहले हम लोग अटैक करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो गौर करना यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का 6 है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन एन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल 8B। तो आप जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। राइट एंगल क्या बोल रहा है आपका, बी है, ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, ए बी आपका जो है 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया है, ये आपका है, ये मान लेते ए बी, और ये क्या आपका है, सी है। ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रहा है, और ए सी बी ये जो एंगल है वो कितना दे रहा है आपका, 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह से बना होगा आपके बुक में। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी, हमको फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है, और इसमें ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप गौर करना है इसमें, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे ना ये डेटा हम जानते हैं कि 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 10, देखिए यहाँ पे 10 30 डिग्री क्या है, ये 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे मेरा लंब तो दिया हुआ है लेकिन आधार नहीं दिया, तो हम यहाँ पे x मान लेंगे। और 10 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे 5/x हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5√3 आ जाएगा। x मान कितना जाएगा आपका 5√3। तो जो आपका x है वो क्या है, BC है, ये क्या है आपका BC के बराबर है। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। अब आपको AC निकालना है। AC निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, उससे भी लगा सकते हैं, है ना, कि आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दो एंगल मिल गया, दो टैप का साइड मिल गया तो तीसरा निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज से। बहरहाल आप देखेंगे अगर इसमें साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण AC। ए बी तो मुझे पता है 5 होता है, लेकिन AC मुझे नहीं पता है, तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। AC के स्थान पे हम रख लेते हैं यहाँ पे y, मुझे y निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 5/y, तो y बराबर हो जाएगा 5 × 2, यही आपका क्या आएगा, आपका y, यानी ये AC के बराबर जो है आपका y है, यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल इस तरह से सॉल्व करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो जब दो पता है तो तीसरा आराम से निकाल लेंगे, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेस का प्लस आपका परपेंडिकुलर, तो 5 का 25 हो जाएगा, और इसका निकला था 5 × √3, तो 25 गुणे 3 कर देंगे तो 75, और 25 जोड़ेंगे तो 100 का इस जो आप रूट निकालेंगे रूट में तो आपका 10 आएगा। तो इससे भी आपका कितना जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसको हम सॉर्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसके आगे एग्जांपल नंबर दिया है, एग्जांपल नंबर 7 पर चलेंगे। इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं। इसको ले आते हैं और इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि इधर चला जाए।
ठीक है, अब सुनिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपका जो है 7 में गौर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, ये हमारा क्या है, राइट एंगल एट क्यू है। ठीक है, पी क्यू बराबर 3 दिया है, इसको मान लो पी, ये 3 दिया है, और ये क्या जगह आर, आर बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो हमको डिटरमाइन करना है एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, ये आपका निकालना है। अब गौर करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से लगा कर निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, इससे निकल जाएगा, ये वाला हमारा जो है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, जब इतना आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, ये आपको एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं ये आपका परपेंडिकुलर या आपका हाइपोटेन्यूस है, ये किसका रिलेटेड होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का, साइन थीटा। साइन थीटा का स्थान पे हम रख रहे हैं यहाँ पे साइन आर, क्या रख रहे हैं यहाँ पे, साइन आर। साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रहा है आपका 3, और हाइपोटेन्यूस कितना दे रहा है 6 दे रहा है, ये कटेगा आपका 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। इसी तरह से जब ये निकल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, कॉस आर का मान निकालेंगे, यानी इसका मान निकालेंगे, ये वाला, ये ना निकालेंगे। तो जस्ट आप जानते हैं कि जस्ट आप साइन के रिलेटेड में 30 का मान जो है 1/2 होता है, तो कॉस के रिलेटेड में आपका 1/2 किसका मान होगा, आपका 60 डिग्री का मान होगा, कितना होगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, तो साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री, तो आर बराबर क्या निकलेगा आपका, आर बराबर आपका निकल जाएगा 30 डिग्री। अब गौर करना, ये आपका निकल रहा है एंगल पी आर क्यू, एंगल
पी आर क्यू ये तो 90 डिग्री है ना। तो हमको इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना। तो हमारा पी आर क्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू बराबर कितना जाएगा आपका आर 30 डिग्री। इसी तरह से आप जब ये निकालेंगे, देखिए या तो ये 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री होगा। हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर बराबर, ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे ये आपको सिर्फ इसमें एंगल बताना था, क्या करना था, इसमें एंगल बताना था। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह, देखिए इसका एग्जांपल सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम है, दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है, जिसका सोल्यूशन देखिएगा यहाँ पे आपका सारा वैल्यू दिया है यहाँ पे, एन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8Q, ठीक है, फिगर ये दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, ये हमको डिटरमाइन करना है। तो अब हम जानते हैं कि साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 आएगा, 1/2 किसका मान होता है आपका 30 डिग्री का होता है, हमने निकाल दिया। देयरफॉर इसी तरह से कॉस के लिए निकालेंगे, जस्ट उल्टा निकालेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री होगा तो ये आपका कितना जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका कुछ आप नोट पॉइंट लिखेंगे वहां पे कि यू मे नोट दैट इफ वन ऑफ द साइड्स and any other parts either and the equate angle or any sides of the right angles is known as the remains side and the angle of the triangle can be determined। जब ये इतना निकालेंगे ना एंगल, तो ये आपको दिखाना था, ठीक है, ये एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, इसको इस तरह से निकालना था। डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं और भी एग्जांपल है क्या। अच्छा, और भी कुछ एग्जांपल मेरे पास दिया गया है, देखिए इसको कैसे करेंगे। एन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8Q, ठीक है, राइट एंगल 8Q, ठीक है, वही क्वेश्चन है जो भी हमने लगाया है, जो भी हमने लगाया है वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी हमारा है, ठीक है, ये लगा लेंगे आप लोग। आगे आइए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपका जो एग्जांपल 8 का है, इफ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 0 डिग्री लेस ए प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री या ए ग्रेटर बी, फाइंड ए एंड बी। हमको यहाँ पे ए और बी का मान निकालना है, क्या करना है, ए और बी का मुझे यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है, सारा जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। 1/2 किसका मान होता है, तो साइन आपका 30 डिग्री का होता है, किसका होता है 30 डिग्री का। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर कितना मिलेगा आपका 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस के निकालेंगे, कॉस ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 1/2 है, और कॉस 1/2 का मान में किसका होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपसे कह रहा था, इतना दिया हुआ आपका है, हमने इससे सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 60 आएगा ना, प्लस हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री। तो गौर करना, ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे ये जुटेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जुटेगा, ठीक है।
है ना, ये आपका 2 आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ ए बराबर कितना मिलेगा आपका 45 डिग्री, कितना मिलेगा आपका ए बराबर 45 डिग्री। ए का मान बी इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ए बराबर कितना निकला है 45 और प्लस बी बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस यहाँ पे करेंगे 45, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 डिग्री, कितना जाएगा आपका 15 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.2 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह का दिया गया है। इसमें आपको ना वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आप 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है आपका वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो पार्ट जो आपका फर्स्ट हम जो लेक्चर दिए हैं उसमें हमने पूरे बहुत अच्छे से समझाया है। उस फार्मूला के जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ना आप फार्मूला का जो वैल्यू है उसमें रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको गौर करना, आप देखो तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन बी, इस तरह का फार्मूला दिख रहा है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, हाँ दिख रहा है। ये किसका फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। यानी ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइन 60 और प्लस 30 बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका इसको फाइंड करना था, इसका वैल्यू निकालना था। आप इसमें यहां से भी लगा सकते हैं कि साइन 30 के मान √3/2 और कॉस 30 के मान √3/2 और प्लस साइन 30 के मान 1/2 और कॉस 60 के मान यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 1/2। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 1 आ गया, क्योंकि √3 इंटू √3/4 और प्लस वहां पे 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4 आता, एलसीएम लेते तो नीचे 4 आता, ऊपर में जाता 3 + 1 यानी 4/4 करते तो आपका कट के कितना आता 1 आता। तो वैल्यू भी पुट करेंगे ना तो आपको आसानी से उस तरह से आपका मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। गौर करें यहाँ पे, जैसे कि आपका 2 वाला देखिए, गौर कर रहे 2 वाले में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैं यहां रख रहा हूं, आपके नजर के सामने रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या दिया है, दूसरा वाला दे रहा है कि 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट कर दीजिए आप। 2 × 10 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर कर दीजिए। और साइन 60 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर, इसको भी कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 × 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आपका आएगा 3/4 और माइनस यहाँ पर आएगा आपका 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा। कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका 2 वाला का आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत ईजी है ना, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें बस फार्मूला है, आप वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको आराम से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा जो दिया गया है, ये कह रहा है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। cos 45 का मान होता है 1/√2, नीचे आ जाओ। sec 30 का मान होता है, आपको पता है cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर जगह 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे जगह cos 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 और डिवाइड में यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 2√3 बाई यहाँ पे क्या पाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर चल जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 बाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 2√3, अब यहाँ पर जाएगा आपका √2 इन 2 में हो जाएगा ना, गौर करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। रेशनलाइजेशन करो तो कोई मतलब है नहीं, है ना, रेशनलाइजेशन करो तो ये ऊपर जाएगा, या फिर आपको रखना है, मतलब ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में भी आप गौर करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं, आपका फ्रैक्शन वाला जो है यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। आपका sin 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और डिवाइड sec 30 और प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 का मान 1/2 होता है, प्लस यहाँ पे tan 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे 60 तो 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से sec तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे cos है 3/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और cot 45 यहाँ पे 1 हो जाएगा। वैल्यू रख करके आप इसका एलसीएम निकाल लोगे, बन जाएगा। इसी तरह से आप 5th नंबर में भी इसी तरह से करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये 5 इंटू है ना √3 बाई यहाँ पे क्या 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4, यहाँ 5/4 हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे sec स्क्वायर 30 यानी 2 ना, क्योंकि sec 30 यानी cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 आएगा, तो चलो 16/3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस में। इसका वैल्यू पुट करके आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा आप लोग से, समझ आ रहा है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखिए, और आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर देता है तो इसको भी आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 दिया है, क्या दिया है, इसका थोड़ा सा मैं डार्क लेता हूं ब्लैक में ताकि आपको दिखाई दे। टू tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मुझे मान बताना है, क्या करना है, इसका मुझे मान बताना है। तो वैल्यू पुट कर दो तुम फटाफट, 2 × tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और यहाँ पे आ जाओ 1 + √1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और डिवाइड में आएगा आपका 1 + 1/3, एलसीएम जब लेंगे आप तो 2/√3 डिवाइड में 3 + 1/3, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 डिवाइड में 4/3, ठीक है।
ये कटेगा आपका, ये भी आपका कटेगा 2 बार में, है ना। कितना कटेगा 1 बाई, ये आ जाएगा आपका 1 बाई √3 डिवाइड में 2 बाई 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई √3 इंटू 3 बाई 2, ठीक है। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो यहाँ पे √3 बाई √3 करेंगे। देखिए ये √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका √3 बाई 2 आ जाएगा। क्या जाएगा ये आपका √3 बाई 2। √3 बाई 2 किसका मान होता है? √3 बाई 2 साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। साइन 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है? √3 बाई 2 साइन 60 का मान होता है। तो आपका जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऑप्शन को निकालेंगे। अब देखो जैसे कि आपका दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है, यहीं पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, ये कट करके आ जाएगा 0। 1 बाई 1 माइनस 1 0 बाई, है ना, 0 बाई यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ये 0 देगा। क्या देगा? 0 देगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा? डी मिलेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा? डी मिलेगा। इसी तरह से थर्ड वाला के देखिए, साइन 2 बराबर 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए का मान पूछ रहा है यहाँ से आपसे। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे, साइन 2 बराबर 2 साइन है, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ इसी पर देखिए साइन 2a बराबर दिया है 2 साइन ए, तो हम जानते हैं कि साइन 2 बराबर क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। ये इसके बराबर क्या दिया है? 2 साइन ए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये और ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस ए बराबर 1, और 1 किस में आता है? तो कॉस आपका 0 डिग्री का मान आता है, यानी ए बराबर कौन सा आएगा? आपका 0 डिग्री आएगा। ए बराबर कौन सा आएगा? आपका 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चौथा नंबर कर लेंगे आप। चौथा नंबर में ऑप्शन कौन सा होगा ये भी देख लेना। यहाँ आप करेंगे 2, 10 का मान होता है 1 बाई √3, कितना होता है? 1 बाई √3। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर। जो सॉल्व करेंगे ये तो 2 बाई √3 आएगा, और ये √3 तो 3 और -1 2 बाई, यहाँ पे क्या आपका आएगा 2 बाई 3 आएगा, ठीक है। 2 बाई 3 ये कट जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा 3 बाई 3 √3 आएगा। ये इसका रेशनलाइजेशन करोगे, इसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे √3 आएगा। √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? तो 10 60 का मान होता है। किसका होता है? 10 60 का मान होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने जो है यहाँ पे, बस आप मेरे पॉइंट को बस गौर से पकड़ना, हम इसमें क्या किए हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा आपको। ये लास्ट का सोल्यूशन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप एक एक क्वेश्चन लगाना, क्योंकि एग्जाम में छोड़ के मत आना। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छे से देखेंगे और ऊपर अच्छे से इसको लगाएंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड आपका एग्जाम फरवरी में होना है। आप अच्छे से जो है ना इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, यहाँ से नंबर आपका उठेगा और बेहतरीन तरीके से उठेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका उसी सा क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था एग्जाम्पल में ना। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है कि 10a प्लस b बराबर √3 दिया है। √3 किसका मान होता है? तो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर क्या मिल जाएगा? आपका 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट मिल गया। उसी तरह से यहाँ निकालेंगे 10 a माइनस b बराबर क्या दिया? आपका 1 बाई √3 दिया है, ठीक है। 1 बाई √3 किसका मान होता है 10 के रेस्पेक्ट में? तो आपका 30 डिग्री का मान होता है। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b बराबर कितना जाएगा? आपका 30 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 के क्या करोगे? आप जोड़ दोगे। क्या करोगे? आप जोड़ दोगे
यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए बी से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जोड़ रहा हूँ ना, जोड़ने आता है ना आप लोग को, जोड़ देना इसको, ठीक है। जैसे a माइनस बी, अच्छा a प्लस बी इक्वल टू 60, और यहाँ है आपका a माइनस बी, यहाँ पे आपका है 30। जोड़ोगे तो ये कटेगा, यहाँ पे आएगा 2a, और यहाँ पे आपका आएगा 90, ये कटेगा तो आपका आएगा a बराबर आपका आएगा 45। इसी तरह से आप a का मान किसी में रख दिए, उठाकर इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 का a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे 45 और माइनस यहाँ पे b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। b बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना देगा, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। कितना देगा, b के मान 15 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, आपको बताना था एंगल, मतलब a और b का मान निकालना था। इस तरह से इसको आप निकाल लेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मजा आया, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रू और फॉल्स दिया है, इसमें हमको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपको लिखना है, बताना है कि ऐसा अगर है तो कैसे है, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी दिया है। कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहला जो दिया गया है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। समझ आ गया? अगर इतना दिया होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी दिया तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। आपको पता है दूसरे के केस के लिए कि अगर आप साइन थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, अगर 0 का मान दिखता है 0 आता है, ये यहाँ पे करते तो 1/2 आता है, यहाँ करते तो 1/√2 आता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे करते तो √3/2 आता है, यहाँ करते तो आपका 1 आता है ना ये वैल्यू। तो क्या हो रहा है कि अगर थीटा का मान, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीज देन थीटा इंक्रीज, तो थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो आपका ये जो दिया हुआ है ये आपका सही बोल रहा है। इसी तरह से cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये तीसरा पॉइंट देखेंगे। आपको पता है कि cos के केस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान जो है आपका √3/2 होता है। ये घट गया है ना, ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है। 45 का मान आपका 1/√2 होता है, 60 का मान कितना होता है, ये कितना 1/2 हो जाएगा, और 90 का मान कितना हो जाएगा आपका, 90 का मान हो जाएगा आपका 0। तो आप थीटा का मान अगर बढ़ा रहे तो ये घट रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें करना क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा हो सकता है क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा नहीं हो सकता, ये भी क्या है, ये भी आपका गलत है। ये देखिए cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a, ठीक है, ए भी आपका क्या है, ठीक है, ए भी आपका सही बोल रहा है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a बराबर 0 डिग्री है। अगर आपको पता है कि cot a अगर हम 0 डिग्री के लिए निकालते हैं तो 0 डिग्री के लिए देखा इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये जो है जो लिख रहा है स्टेटमेंट वो क्या है, सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से स्टेटमेंट देंगे। अगर एग्जाम में आता है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन डालेगा। अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए देता है तो इसमें क्या है, 2 से 3 नंबर की इसमें आपका रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको जस्टिफाई करके आप उसको लिख दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे।
क्वेश्चन में नेक्स्ट गौर करेंगे, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, जो भी दिया है वैल्यू उसको हमको क्या करना है, इसको हमको एक साइन और कॉस के फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो अब इसको जो है आपको पता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है, और सेक टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो कॉस जो है आपका टेन के फॉर्म में, यहाँ पे अगर आप देखते हैं लिखते हैं, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर टेन बराबर आप लिख सकते हैं टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर आपका जाएगा साइन ए, कॉस का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये रूट में आएगा, रूट में आपका क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्म में रख सकते कॉस को टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। अगर मेरे को सेक को हमको साइन के फॉर्म में रखना है, समझ आ रहा है इस तरह से हम जो इसमें रख रहे हैं वैल्यू। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि से के इस टर्म्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, से के इस टर्म्स ऑफ साइन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक ए बराबर आप लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, और कॉस ए को आप साइन के फॉर्म में रखेंगे तो आपका आएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको इसमें कुछ करना नहीं था, जो भी वैल्यू दिया था कॉस को जो है आपको टेन के फॉर्म में रखना था, साइन सेक था उसको कॉस के फॉर्म में आपको दिखाना था। इस तरह से इसको जो है फाइंड करना था। ठीक है, हो जाएगा, बहुत इजी था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आपको प्रूव करना, ये अगर आपका आएगा तो 4 नंबर में देगा ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको गौर करेंगे आप लोग। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, यहाँ आपका आएगा सेक ए और प्लस यहाँ पे आपका आएगा टेन ए बराबर आपका आएगा यहाँ पे 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है, जहां पे साइन कॉस टेन कॉट अगर दिखाई दे, सेक दिखाई दे, कोसेक दिखाई दे, तो आप साइन कॉस में उसको जस्ट जो है तुरंत चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें जो है साइन कॉस में चेंज करेंगे तो इसको सेक को आप लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, इनटू ये आपका 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन ए बटे कॉस ए। हम LHS बराबर RHS दिखाएंगे, यहाँ हमने लिया है LHS लिया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको जब अंदर आप ले जाएंगे, अंदर जाके तो ये आपका बचेगा, बनेगा यहाँ पे कॉस ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए बटे आपका कॉस ए। गौर करना, इसी तरह से आपका आ जाएगा 1 बाई कॉस ए और प्लस यहाँ पर आपका आएगा साइन ए बाई यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम पहले फाइंड कर देंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा कॉस ए, ये आपका आएगा अंदर में 1 माइनस साइन, और यहाँ पे जब आप करेंगे क्योंकि इधर भी है तो ये आपका आएगा 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप कॉस, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और नीचे आपका क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आपका आएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर क्या है आपका 1 है। ये आपको प्रूव करना था, ये आपको दिखाना था। ये अगर आपको आएगा 3 नंबर 4 नंबर में जो भी होता है, ये बड़े नंबर में आपको क्वेश्चन देंगे प्रूव करने के लिए, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे, जहां भी आपको साइन कॉट वगैरह दिखाई दिया, टेन वगैरह दिखाई दिया साथ में, आपको कुछ नहीं करना, उसको क्या करना है, उसको आपको चेंज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए और प्लस यहाँ पे कॉस ए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हमको एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करना है, तो देखिए कुछ तामझाम मत कीजिए, इसमें इसमें जो दिखा है उसको साइन कॉस में टेन कर दीजिए आपका कॉट को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको जैसा है वैसे रखिए, और नीचे आप लिखिए कॉस ए बटे साइन ए, और माइनस यहाँ पे क्या है आपका है कॉस ए, ठीक है। आप इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहां पे करेंगे आप कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाई यहाँ पे आएगा साइन, है ना, डिवाइड में क्या आएगा आपका साइन ए, और डिवाइड में फिर आप लिखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे आपका आएगा साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए, देखिए दोनों ना यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, गौर गौर करना, यहाँ पे क्या है, ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में है, ठीक है। इससे और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे कॉस यहाँ भी है कॉस यहाँ भी है, तो क्या मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे कॉस ए को कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे आपका देखिए कॉस यहाँ भी कॉमन आएगा, तो कॉस से कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस साइन ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप इसमें साइन से जो है ना आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 माइनस साइन ए पहले आप लिख लीजिए, नीचे आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसा हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब गौर करना इसमें, यहां पे क्या करेंगे आप, इसको साइन ए से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1 बाई साइन आएगा, यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका आएगा 1 बाई साइन ए, यहाँ आपका आएगा +1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये क्या आएगा आपका कोसेक ए -1, और डिवाइड में क्या आएगा आपका
कोसेक ए प्लस 1। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर, जो दिया है लिखना लिखो ना, तो मत लिखो, है ना। ये हमको प्रूव करना था, ये क्या करना था, आपको प्रूव करना था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ जो है हमको नहीं लगा कि कोई मेहनत लगा, इसमें बस फार्मूला याद होना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको क्लास ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप और भी जो है इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमने इतने ही उठाया था। एक बार रिकॉल करते हैं, आपका 2 मिनट में सारा जो जो हमने पढ़ाया है उसको आपको दिमाग में रख देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है, ठीक है। आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से, तो आप देखेंगे कि आपको एक्सरसाइज बताने के लिए हमने पहले एग्जाम्पल पहले बताया है। आप एग्जाम्पल को अच्छे से इस तरह से कवर हमने कराया है आपका, है ना। इस एग्जाम्पल को अच्छे से आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। आप आगे आइए, इस तरह से सारा क्वेश्चन हमने लगवाया है, ये पूरा इस तरह से चलेगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। आपका 8.1 का एक्सरसाइज है ये, आपका 1-2 क्वेश्चन, है ना। इस तरह से चलेगा पूरा, ये पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इस तरह से लगाते जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है आप क्लास देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देख रहे हैं, ये पूरा स्टेटमेंट हमने बताया था अभी। ये सारा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप भी लगाएंगे और इसको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके लेकर के बच्चे को जो है ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस इसका एक एक्सरसाइज रह गया है ना, लास्ट का 8.3 का। उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे, आप इसको भी देख लेना और इसी तरह से आप सीखते चलना। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपसे आग्रह गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, क्योंकि अभी हमारी ना आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से जो हमारे जो क्वांटिटी है पढ़ाने का, जो तरीका है, वो आप तक हमारा नहीं जा पाएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप लोग जो है अपने दोस्तों तक, मित्रों तक भी इसको शेयर करें और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट आपको तैयारी कराएंगे। एक क्लासेस जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कशन किया। ये कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में भी अपना राय देंगे, ठीक है। तो ये क्लास को जो है आप करते हैं। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।